कृष्णा मित्रों नमस्कार। दोस्तों मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यूज डायरेक्शन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में कुछ ऐसे दृष्टांत के बारे में बात करूंगा कि आज के संसार में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि मेरे पास एक गुरु होना चाहिए, और ये सच भी है, गुरु रहना चाहिए। बिना गुरु का आपका कल्याण नहीं है। आप कुछ भी जाप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जब तक आपका गुरु का दिया हुआ कोई गुरुमुख मंत्र न हो तो आपका जीवन अधूरा रहता है। इसलिए गुरु बनाइए और अपने अब जीवन को पूरा कृतार्थ करिए। और गुरु कैसे होना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। कि गुरु कौन आपके इस संसार में, इस कलयुग में गुरु का बहुत महत्व है। हमेशा रहा, सारे युगों में रहा, लेकिन इस कलयुग में कुछ विशेष होता है दोस्तों। ये घटना जो है घटित होती है, उसके ऊपर विशेष गौर करिएगा। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों होता क्या है कि चार दोस्त आपस में विचार करते हैं कि हम लोगों को बहुत हो गया इस संसार रूपी जंगल में विचरण करते हुए, क्रियाकलाप करते हुए, जीवन यापन करते हुए, हम सबको कुछ नया करना चाहिए, हमें एक गुरु बना लेना चाहिए। और चारों दोस्त यही कमेंट करते हैं, बोलते हैं ठीक है। एक आश्रम में जाते हैं, वहाँ गुरु जी के पास पहुँचते हैं और वहाँ बोलते हैं कि मुझे आपसे एक दीक्षा लेनी है। गुरु बहुत तेज तर्रार थे, बहुत ही ज्ञानी थे। बोले आप चारों को चाहिए? बोले हाँ। बोले ठीक है, आप चारों मित्र हो, दोस्त हो, एक साथ आए हो, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ विशेष चीजें बोल रहा हूँ, उस पर गौर करिए। आपको दोस्त के साथ में कुछ नया क्या करना है। बोले क्या करूं? चारों दोस्त बोलते एक काम करिए, आप सबको कुछ टाइम लगेगा गुरु मंत्र पाने में, उसके पहले आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले आप सब चारों को 1 साल का समय देता हूं मैं। चारों मुझे पहले अपने आप को सिद्ध करो कि आप गुरु मंत्र लेने लायक हो कि नहीं, और मैं आपको देने लायक हूं कि नहीं। दीक्षा अगर आपको मैं दे रहा हूं और दीक्षा आप पा रहे हो, आप मेरे शिष्य बन रहे हो, तो ये दोनों का ही कुछ होना चाहिए साफ। तो बोले क्या करना है? बोले इस मंदिर में जितने भी मनुष्य आते हैं दर्शन करने के लिए, आप चारों की एक ड्यूटी है, उनके बारे में पता करो। वो कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके विचार क्या है, ये सारी चीजों का मुझे चाहिए आपसे लेखा। चालू हो गया। दूसरे दिन से वो चारों दोस्त फ्रेश होकर स्नान ध्यान करके भगवान का दैनिक पूजा पाठ करके लग जाते हैं। जितने भी मंदिर में आते हैं सबके ऊपर निरीक्षण करना। पहला दोस्त क्या करता है, वो देखने लगता है। जब संध्या होती है, गुरुजी बुलाते अपने पास, बोलते क्या देखा तुमने? तो बोला कि गुरुजी मैं इनके अंदर ये सारे छल देख रहा हूँ, ये कपट देख रहा हूँ, ये सारे निगेटिव थॉट्स हैं इनके अंदर। ये आए तो हैं यहाँ मंदिर में, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। बोले कोई बात नहीं। दूसरे दोस्त को, सबको अलग अलग पूछते, एक साथ नहीं बैठा रहे, ध्यान रखना दोस्तों को। अलग अलग कमरे में ले जाके ये सारी जानकारी लेते हैं। बोलते आपने क्या देखा? बोला गुरुजी मैंने उनके अंदर देखा कुछ तो अच्छाई है, लेकिन कुछ बुराई है, कुछ उनके अंदर कुछ अलग है, कुछ अलग है, लेकिन कुछ सोचते हुए आते, कोई किसी जबरदस्ती से आ जाता है। बोले ठीक है। तीसरे के पास जाते हैं, बोले आपने क्या देखा? बोले गुरुजी मैं क्या बताऊं, जो भी मनुष्य यहाँ आ रहा है खाली चाह लेके आ रहा है, मुझे कुछ मिल जाए, और देना कुछ नहीं चाह रहा, खाली लेने के चक्कर में आ रहा है। बोले वेरी गुड। चौथे शिष्य के पास जाते हैं, जो मित्र उन लोगों का रहता है। गुरुजी बोलते आप बताओ। बोलते हैं गुरुजी मैं क्या बताऊं? बोले क्या हुआ? बोले कि मैं यहाँ पे जितने लोगों के यहाँ आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, इस मंदिर के चौखट क्रॉस करते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद उनके अंदर मुझे केवल एक ही चीज दिखाई पड़ती है, उनके अंदर एक इतना अलग ढंग से खाली उनकी अच्छाइयाँ दिखती है। ऐसे कंटिन्यू वो चारों मित्रों से गुरुजी पूछते रहते। लेकिन सारे लोग यही कमेंट, सबका एक ही होता है, पहले का जो था, दूसरे का, तीसरे का। चौथा जो उनका दोस्त रहता है, जब उसको पूछते वो भी ऐसे बताता। गुरुजी बोलते नहीं कुछ अलग होना चाहिए तुम लोगों के बीच में। बोले नहीं। चौथा दोस्त उनका जो उनके बीच में रहता है, उसके लिए जब पूछते कि तुमने क्या देखा,
तो एक ही चीज हमेशा बताता रहता है कि गुरुजी आज मैंने जितने लोग आए ना सबको भगवान के रूप में देखा, और रोज यहाँ जितने आते मुझे लगता है सब भगवान ही आ रहे हैं, सब ईश्वर ही है। गुरु दौड़ के जाते हैं, उनके पैर को पकड़ लेते हैं, जो उनके चौथे मित्र रहते हैं, बोलते आज से तुम हमारे गुरु हो। जो मनुष्य ये सोच ले कि सामने वाले के अंदर भगवान का वास है, भगवान की तरह उसका विचार है, भगवान ही दिख रहा है, उससे ज्यादा सरल और सत्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये आंखें अगर ईश्वर ने दिया है तो आपको अच्छी चीज देखने के लिए, गलत चीज देखने के लिए नहीं दिया है। और ये कान अगर दिए हैं तो अच्छी चीज सुनने के लिए। तो ये जो विचार आते हैं ना आपके, तो ये सब कुछ भी न करके निगेटिव थॉट्स न देखिए, केवल अच्छा ही देखिए। जैसे उनके चौथे नंबर के दोस्त ने केवल, जितने लोग ने चौखट क्रॉस किया मंदिर में आए तो उनको केवल भगवान का दर्शन हुआ। गुरु प्रसन्न हो जाते कि आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूं, और उसके पैर पकड़ लेते, बोलते ऐसा दर्शन और इतना अच्छा उच्च विचार ऐसा होना चाहिए गुरु। सच कहता हूं दोस्तों कि अगर जिस दिन से हम आप सब एक दूसरे के द्वेष जलन भावना ये सब दूर करके केवल सत्य के साथ में उसके अंदर उसकी अच्छाइयों को देखेंगे, भगवान के तुल्य उसके विचार सुनेंगे, तो देखना आपका कितना बड़ा अच्छा होगा। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव के ऊपर अगर ज्यादा गौर करिए। जैसे ये दीपक जलता है दोस्तों, तो दीपक के अंदर की लौ देखनी चाहिए, उसके नीचे कितने कीड़े मकोड़े मरे हुए हैं उस पर ध्यान मत दो। आपको केवल प्रकाश से मतलब होना चाहिए, जिस प्रभु ने प्रकाश के ऊपर देखने के लिए हम सबको बोला है। किसी की गलत चीजों को लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखें तो इस संसार में अगर कभी भी आप नोटिस करो तो अगर कोई आपके घर पे कचरा अगर फेंकता है तो आप उसको मना करते हो, ये चीज नहीं करना है। आपके कॉलोनी में फेंक दिया तो मना कर दोगे, झगड़ा कर लोगे। लेकिन अगर कोई आपके घर में आके आपको गलत विचार गलत दिमाग दे रहा है तो आप बोले आओ बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, और उसके गलत विचारों को लेते हो, तो ये सब बंद करिए और अच्छे विचार लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। सच कहता हूं जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अपने आप को अगर गुरु तुल्य बनाना है, गुरु बनाना है, तो ऐसे गुरु को पकड़िए कि जो केवल ईश्वर से दर्शन करा सके आपका। दोस्तों मेरा वीडियो सबको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और भगवान के श्री चरणों में हमेशा नतमस्तक रहे, किशोरी जी का जाप करते रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।